चैप्टर नंबर 12। आप लोगों को एग्जांपल्स दिए थे करने के लिए, आज हम एग्जांपल्स की प्रॉब्लम्स ले रहे हैं। दो प्रॉब्लम हमारे सामने आई है, एक तो क्वेश्चन नंबर 7 और एक क्वेश्चन नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 एंड एग्जाम्पल नंबर 9। वैसे तो दोनों ही एग्जाम्पल अच्छे हैं, लेकिन एग्जाम्पल 7 जो है वो बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 1 -2 3 and 3 4 -5 in the ratio 2:3 इंटरनली एंड एक्सटर्नली। ध्यान दीजिएगा, पहला पार्ट कर रहे हैं हम इंटरनली। आपके पास दोनों पॉइंट्स मौजूद हैं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। पहला पॉइंट है 1 -2 3 और दूसरा पॉइंट है बी, जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं 3 4 -5। उसने बोला एक पॉइंट है जो इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में डिवाइड कर रहा है। ये से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है तो आपके पास x1 y1 z1 भी है, x2 y2 z2 भी है और m और n भी है। क्या फॉर्मूला होता है भाई इंटरनल डिवीजन का? x का फॉर्मूला, हाँ जी, m2x1 plus m2x1 m2x1 प्लस m plus n। m1x1। इस तरीके से बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है याद करना, मैं तो सीधा सीधा याद कराता हूँ, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो होता क्या है बेसिकली, इधर से m लेते हैं तो उधर से x2 लेते हैं, इधर से n लेते हैं तो इधर से x1 लेते हैं, मींस अपोजिट साइड से पकड़ना होता है हमें। तो 2 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, 2 3 जा 6 आ गया हमारे पास, देन प्लस 3 1 जा 3 आ गया अपॉन 2 + 3 5 हो गया हमारे पास। तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास 9/5। ऐसे ही y कैलकुलेट कर लेंगे आप, ऐसे ही z कैलकुलेट कर लेंगे और आपके पास पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 9/5 और बाकी दो जो भी मिलेंगे वो आप कैलकुलेट कर कर यहाँ लिख देंगे। देख ले भाई, पहला पार्ट क्लियर हो गया क्या सभी को? Yes, sir. Now the second part is you have to find out it for external division। कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप एक्सटर्नल डिवीजन के लिए करते हैं तो फॉर्मूला रहता है आपके पास mx2 - nx1 अपॉन m - n। पॉइंट वही का वही है, बस सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस हमारे पास ये है कि बीच में माइनस आ गया। तो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3 अपॉन m - n। ये आ गया 3 अपॉन -1, यानी कि -3 हो गया। ऐसे ही आप y कैलकुलेट कर लेंगे, my2 - ny1 अपॉन m - n। ये आपके पास आ जाएगा 2 4 जा 8 -3 इंटू -2, तो -6 हो गया, +6 आ जाएगा अपॉन 2 - 3, तो ये आ गया आपके पास -14। ऐसे ही आप z कैलकुलेट कर लेंगे, mz2 - nz1 अपॉन m - n। चेक कर लें, सिद्धांत क्लियर हो गया क्या? जी सर। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखो, जो अगला डाउट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 9। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल एज फॉर्मूला फॉर सेंट्रोइड। बेसिकली ये जो क्वेश्चन हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 9 जो है, ये आपके पास एक प्रूफ है फॉर्मूले का। आप लोगों को मैंने सेंट्रोइड का फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या फॉर्मूला था सेंट्रोइड का? हाँ जी, x इज इक्वल्स टू कितना था सेंट्रोइड में? x1 x1 plus x2 plus x3 upon 3। बिल्कुल, x1 + x2 + x3 अपॉन 3, y1 + y2 + y3 अपॉन 3, z1 + z2 + z3 अपॉन 3। क्या कह रहा है एग्जाम्पल 9 में? उसने ये बोला हमारे से फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल व्हिच वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस। कुछ बच्चे क्या बेवकूफी करते हैं,
फॉर्मूला लिख के आ जाते हैं। अरे भाई फाइंड करने को कह रहा है, कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोल रहा है वो आपको, फॉर्मूला लिखने के लिए नहीं बोल रहा है। ये x1, ये y1, ये z1, ये x2, ये y2, ये z2, ये x3, ये y3, ये z3। हमने एक मीडियन ड्रॉ कर दिया, क्योंकि सेंट्रोइड मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, तो 100% ये इस मीडियन के ऊपर लाई करेगा, मैंने इसे g कह दिया। अब सेंट्रोइड की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो हर मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, हमने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, सिंस AD इज अ मीडियन, पहले हमने ये कहा कि AD मीडियन है, तो इट इम्प्लाइज, इसका मतलब D इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, जी हाँ, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. BC। D हमारे पास जो है वो BC का मिड पॉइंट हो गया। अच्छा, अगर D BC का मिड पॉइंट हो गया हमारे पास, तो आप D के कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगेगा x2 + x3 x3/2. टू y2 + y3 अपॉन 2 z2 + z3 अपॉन 2। एनी डाउट अप टू दिस स्टेप? No, sir. यस, एनी प्रॉब्लम? देखो, आपने D के कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब आपको पता है कि सिंस G इज अ सेंट्रॉइड, सिंस G is a centroid, so it divides each median in the ratio 2:1, that is AG upon GD is equals to 2/1। मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, आपको ये रेशियो मिल गई, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए, और इसी लाइन सेगमेंट के दूसरे एंड पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट मिल गए। जब आपके पास एक लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट हो और उस पर रेशियो मालूम हो, तो आपको ये कोऑर्डिनेट निकालना है। कौन से फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे आप? Section formula. सेक्शन फार्मूला, बिल्कुल ठीक। तो आप लिखेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। कर दीजिए अप्लाई सेक्शन फार्मूला। इसके कोऑर्डिनेट मान लिए मैंने x, y, z। हाँ जी, x इज इक्वल्स टू, सिर्फ x निकालूंगा, y z आप खुद निकालना। क्या बताया था आपको, इधर की रेशियो और इधर का ही पॉइंट, या इधर की रेशियो और दूसरी तरफ का पॉइंट? फिर दूसरी तरफ का पॉइंट. तो 2 के साथ d का x कोऑर्डिनेट लेंगे, 1 के साथ a का x कोऑर्डिनेट लेंगे। x कोऑर्डिनेट है x2 + x3 अपॉन 2, तो आपने लिखा 2 इंटू, हाँ जी, 2 इंटू x2 + x3 अपॉन 2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन m + n। जरा ध्यान दीजिएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, आपके पास बचा x1 + x2 + x3 अपॉन 3। ये आपके पास x के कोऑर्डिनेट आ गए। जैसे मैंने x निकाला, बिल्कुल ऐसे ही आप क्या निकाल सकते हैं आराम से, y, और ऐसे ही आप निकाल सकते हैं z। यहाँ कैलकुलेट करके लिख देना, आपको वैल्यू मिल जाएगी y1 + y2 + y3 अपॉन 3, y1 + y2 + y3 upon 3. In the same way, you will get z1 + z2 + z3 upon 3. Fine. Yes, students. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 9। अब ये आपके पास एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर हमारा 12 कंप्लीट हो जाता है। तो एनसीईआरटी से फिलहाल हमारे चैप्टर नंबर 1, 2, 4, 9 और 12, 6 भी मेरे ख्याल से,
ये कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें से मैं आपको अभी 1 और 2 का रिवीजन कराऊंगा, और 9th अभी हमारा जब दोबारा से होगा, किसी और स्कूल में आएगा तो एक बार फिर से इसे करा देंगे। बाकी ये तीनों छोटे छोटे चैप्टर हैं, 4, 6 और 12। तो एसडी पब्लिक के सिलेबस में हमारे पास चैप्टर 1, 2, 6 और 12 आ रहा है। मैं समझता हूँ 6, 12 मोस्ट ऑफ सभी का हो चुका है, सिर्फ हमारा 1, 2 रहता है, तो उसका रिवीजन करा के ओवर कर देंगे। डेटशीट आप लोगों की आज आ चुकी है, और मैं समझता हूँ शायद 24 तारीख से पेपर है आप लोगों के, जिनके पास फिजिकल एजुकेशन एज ए 6 सब्जेक्ट होगा, उस 5th सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया सबको कि हम इसके बाद पहले चैप्टर 1 और 2 का रिवीजन स्टार्ट करेंगे कल से। आज आपको वर्क क्या करना है वो लिख लें पहले, और उसके बाद हम RS अग्रवाल की एक्सरसाइज 12A और 12B के डाउट्स की तरफ चलते हैं। होमवर्क नोट कर लीजिए आप लोग अपने पास। एक्सरसाइज नंबर 12C फ्रॉम RS अग्रवाल। सर 26C है शायद। सॉरी 26 ही है, हाँ 100%, शायद नहीं, मेरे से मिस्टेक हुई। 26C from RS Agarwal you have to do today. There are 13 questions and 8 examples, means 21 questions are there. You all have to complete that whole exercise with examples. Now we move to very first exercise of RS Agarwal, that is exercise 26A. क्या क्या प्रॉब्लम्स आप लोगों को आई थी एक्सरसाइज 26A में, वो बताएं प्लीज। Any query regarding exercise 26A? Yes students, क्वेश्चन बहुत सिंपल थे इसके अंदर सारे, जैसे हमारी एक्सरसाइज 12.1 थी कि if a point lies on z axis then its x and y coordinate आप जानते हैं 0 होते हैं। कोई पॉइंट अगर yz प्लेन पर हो तो उसका x कोऑर्डिनेट कैसा होता है? 0। 0। अगला क्वेश्चन है, इन विच प्लेन डज द पॉइंट 4, -3, 0 लाइज? क्योंकि इसका z कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसका मतलब ये कौन से प्लेन पे होगा? XY। शाबाश, XY प्लेन पर होगा। अगले में पूछा गया था, इन विच ऑक्टेंट डज ईच ऑफ द गिवन पॉइंट्स लाइज? मैंने आपको इसका फंडामेंटल बताया था कि अगर z पॉजिटिव है तो क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ में से कोई एक होगा, और अगर z नेगेटिव है तो इसका मतलब क्वाड्रेंट ऑक्टेंट फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ या एट्थ में से कोई एक होगा। ठीक है, अगर फर्स्ट में है तो उसका x और y प्लस प्लस होगा, सेकंड में है तो x नेगेटिव y पॉजिटिव होगा, थर्ड में है तो ये दोनों नेगेटिव होंगे, ये x y की बात हो रही है, और फोर्थ में है तो x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा। याद है आपको? यही सेम स्लॉट यहाँ चलता है, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस। z को पहले चेक करो कि z कैसा है। जैसे मैंने आपके सामने इसका फर्स्ट पार्ट लिया, -4, -1, -6। जी हाँ, z कैसा है भाई? पॉजिटिव, नेगेटिव? नेगेटिव। तो पहले स्लॉट में होगा आंसर या दूसरे स्लॉट में होगा? दूसरे में। सेकंड स्लॉट में होगा, और दोनों x और y नेगेटिव है, तो इसका मतलब कौन सा ऑक्टेंट हो गया? 7th ऑक्टेंट हो गया। मैं समझता हूँ सिर्फ क्वेश्चन ऑक्टेंट पॉइंट को देखने मात्र से आप ऑक्टेंट बता सकते हैं आराम से। तो पहली एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सरसाइज 26A में RS अग्रवाल में सब क्वेश्चंस क्लियर है? यस सर। अच्छा, मैं आपके सामने एक पॉइंट लिख रहा हूँ, 4, 3 और 5। मैं आपसे कहूं कि आप इसका डिस्टेंस निकालो फ्रॉम x एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम z एक्सिस। बहुत आता है ये क्वेश्चन, बहुत एग्जाम में,
लेकिन ना एनसीईआरटी में कहीं है ना आरएस में कहीं है, आता बहुत है। ऐसा आप लोगों ने उसमें भी पढ़ा था 9th क्लास में। और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन निकाल सकते हैं आप? यस सर। बताइए जरा क्या आएगा, कैसे निकालेंगे एक्स एक्सिस से डिस्टेंस? सर एक्स एक्सिस पे वाई और जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा। एक्स एक्सिस पे वाई और जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, चलो जी मान लिया आपकी बात, होगा। और तो सर एक्स एक्स इक्वेशन बन जाएगी सर, इक्वेशन से सर 2 आ जाएगी निकल के। इक्वेशन डिस्टेंस कैसी भाई, क्या? सर डिस्टेंस फॉर्मूला से लगा के। नहीं, किस तरह की इक्वेशन बनाओगे आप? सर इसकी 2 तो सर हमारे पे हो जाएगी, वाई और जेड कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ये। अच्छा चलो, वाई और जेड कोऑर्डिनेट 0 हो गए, ठीक है। आगे? एक्स है सर, एक तो एक्स का एक्स ही रहेगा। एक्स एक्स ही रहेगा, यानी कि 4 का 4 रहेगा। नो सर, एक्स रहेगा यहाँ पे 4 की जगह। 4 की जगह पर एक्स रहेगा, अच्छा यहाँ पर। यस सर। फिर क्या होगा? सर डिस्टेंस फॉर्मूले से एक्स निकल जाएगा। देखो बात काफी हद तक आप ठीक कह रहे हो, लेकिन यहाँ पर x नहीं आएगा, 4 ही आएगा। 4 आएगा। जब हम x एक्सिस से डिस्टेंस निकालेंगे, इन दैट केस वी पुट 400। आप इन दोनों का डिस्टेंस निकाल देंगे तो डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 4 0, 3 माइनस 0, 3 का स्क्वायर 9, और इसी तरीके से z का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो मैं आपको इसका शॉर्टकट फार्मूला तरीका बता रहा हूँ कि जब आपको x एक्सिस से डिस्टेंस निकालना होगा तब आप फार्मूला लगाएंगे अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जब आपको y एक्सिस से डिस्टेंस निकालना होगा फार्मूला लगाएंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जब आप z एक्सिस से डिस्टेंस निकालेंगे तो आप फार्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जब आप ओरिजिन से निकालेंगे तो आप लगाएंगे फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसमें ये वैल्यू पुट कर देना, आपको डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा। सिस्टम क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। कोई डाउट है, कुछ पूछना? ये एक्चुअली बहुत आता है एग्जाम में, बहुत ज्यादा, इसलिए हर बार बता देते हैं बच्चों को ताकि उनका क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो। सिस्टम क्लियर हो गया काम करने का? यस सर। नाउ वी कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 26B। ये जो 26B है हमारी, इसकी प्रॉब्लम्स हम लेंगे कल। तब तक आप लोग अपनी 26B और 26C दोनों के डाउट्स निकाल के रख लें, और हम कल जो है इन दोनों एक्सरसाइज की प्रॉब्लम लेकर उसके बाद चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन थोड़ा सा तेजी से करा देंगे आपको, ताकि एग्जाम से पहले पहले आपके पास ये सारा वर्क खत्म हो जाए। आज के लिए बस इतना ही, इसे कंप्लीट कर लेंगे। और ये जो अलग से क्वेश्चन बताया है इसे अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लेना, फॉर्मूले भी अपने पास लिख लेना ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो बाद में। आज